होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूं सुधा पवार। दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोवेट ट्रिक्स, जहां पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। उन्हें साइक्लोस्टोमेटा कहा क्यों जाता है, राइट? क्योंकि उनका राउंड माउथ होता है। इसके अलावा भी बच्चों उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्ट होते हैं, राइट? उनका जो माउथ होता है वो सेक्टोरियल होता है, किसी पर भी चिपक नहीं। उनकी जो टंग होती है वो रेस्पिंग टाइप होती है, राइट? और उनका जो नेचर होता है वो एक्टोपैरासाइट्स होता है। दूसरे फिशेस पे इजीली सक कर लेते हैं, उस पर चिपक जाते हैं, उनके ब्लड को और उनके फ्लैश को इजीली खा लेते हैं। ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके जो फिशेस के करेक्टर्स में सिमिलरिटी होती है फिश के, वो भी करेक्टर्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है देन गो टू माय लास्ट लेक्चर, और वहाँ पे जाके देखिए। टुडेज लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिश से डिफरेंस। भैया फिश तो ये नहीं होते, दिस इज द ट्रू फैक्ट। ये फिश नहीं होते बिकॉज इफ ये फिश होते तो इनको फिश में रखा जाता, नहीं रख सकते बिकॉज ऑल द फिशेज आर गनेथोस्टोमेटा। उनमें जबड़ा होता, अब इनमें जबड़ा तो नहीं होता, हालांकि इनके होनियल टीथ होते हैं, हम लोग समझ चुके हैं, राइट? और फिशेज में डिफरेंस होता है, उसके लिए भी एक ट्रिक है। सिंपल वही है कि साइकिल की रेस का जो सिस्टम है उसमें रेस चली हुई है, उसी से हमने सिमिलरिटी समझी थी अप्रोक्स। वही हम लोगों को करेक्टरिस्टिक्स में समझना है डिफरेंस के लिए कि साइकिल की रेस है, राइट? अब उसमें होता क्या है कि जो साइकिल की रेस में जीतेगा उसको क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा, वो भी 2 पेयर। लेकिन जीतेगा कौन? जो एक्स स्किल वाला बड़ी होगा वो ही जीतेगा, उसे ही मिलेगा 2 पेयर गिफ्ट। तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। इस ट्रिक से हमें पता चल जाएगा कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिशेस। दिखती हैं फिशेस जैसे लेकिन होती नहीं है, राइट? चलिए हाँ, ट्रिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों हम लोगों को लिखना है एक्स स्किल, एक्स स्किल बड़ी, फाइंड। भैया जिसके अंदर एक्स स्किल होगी, एक्स मतलब एक्स्ट्रा स्किल होगी, उसी बड़ी को फाइंड मिलेगा। पेयर, जोड़े में गिफ्ट, ठीक है? और क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बात समझने की, बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। उसमें जब मैंने उसकी सिमिलरिटी का पढ़ाया था तो आप लोग को एंडोस्केलेटन पढ़ाया था, तो ई स्किल लिखा था, उसे आप एंड स्किल भी लिख सकते हो अगर इजीली रखना है। यहाँ पे हमें एक्स स्किल लिखना है क्योंकि डिफरेंस में हमें एक्सोस्केलेटन में डिफरेंस करना है, राइट? हमें यहाँ पे इसके एक्सोस्केलेटन में डिफरेंस करना है। बाकी में इसमें सिमिलरिटीज होती है लेकिन एक्सोस्केलेटन में इसमें डिफरेंस होता है, एंडोस्केलेटन में सिमिलरिटीज होती है। बड़ी, फाइंड, पेयर, गिफ्ट, राइट? अब गिफ्ट मिलेगा 2, हमें उसकी सिमिलरिटी यहाँ से पता लगानी है। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर्स है एक्स स्किल, तो बच्चों दिस इज फॉर एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। तो हम लोगों को पता है बच्चों, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये सभी ने पढ़ा होगा इतना तो, कि एक्सोस्केलेटन फिशेस में होता है लेकिन साइक्लोस्टोमेटा में बिल्कुल नहीं होता। ऑल द एग्नेथोस्टोमेटा में नहीं कह सकते कि हम नहीं होता है, साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होता क्योंकि जो इसकी एग्नेथोस्टोमेटा की प्लेकोडर्मी क्लास थी उसमें होता है, और वो भी बोनी स्केलेटन का होता है, बोनी बना होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक्सोस्केलेटन इज टोटली एब्सेंट। दैट्स मीन क्या हो गई? स्किन इज स्लिम। स्लिम समझते हो? चिकनी स्किन होती है इनकी, स्केलेटन होता ही नहीं है। जबकि हमें पता है ट्रू फिशेस में हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्केल्स। यस, इसमें स्केल्स का बना होता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर कार्टिलेजिनस फिश है तो कार्टिलेज का बना हुआ है, अगर बोनी फिश है तो बोन का बना हुआ है। जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे इतना। फर्स्ट डिफरेंस हमें एक्सोस्केलेटन से पता लगाना है। सेकंड बच्चों, हम लोगों ने उसमें बॉडी पढ़ा था, हम लोगों ने उसमें बॉडी डिवीजन पढ़ा था सिमिलरिटी में। बॉडी डिवीजन फिशेस में साइक्लोस्टोमेटा में 3 ही होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। यहाँ पे हमें पढ़नी है बॉडी शेप। क्या पढ़नी है? बॉडी शेप। बड़ी से याद रखना है बॉडी शेप। अब इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों? इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल, राइट? इलोंगेटेड,
elongated cylindrical, but tail is laterally compressed. टेल कंप्रेस्ड होती है लाइक एज ए फिश, जैसे फिशेस में होती है. बॉडी इलोंगेटेड सिलेंडर, जैसे लाइक एज ए पेन को मान के चलिए, ये पेन सिलेंड्रिकल है, ऐसी बॉडी होती है. फिशेस ऐसी नहीं होती, फिशेस लैटरली कंप्रेस्ड होती है. समझते हो ना, वो ऐसे ऐसे मूव करने वाली लैटरल, लेकिन इनकी बॉडी ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, इसीलिए फिशेस से यहाँ पे अलग होती है. जबकि फिशेस की बॉडी कैसी होती है? बॉडी इज लैटरली कंप्रेस्ड. राइट. इन्हीं कैरेक्टर्स में स्केलेटन में सिमिलरिटी भी एंडोस्केलेटन में, लेकिन एक्सोस्केलेटन में डिफरेंस है. यही बॉडी की डिवीजन में सिमिलरिटी है, बॉडी की शेप में डिफरेंस है. राइट. अब फाइंड से बच्चों सेम वही हमें लगाना है. फिन्स याद रखना है. फिन्स, जो फिन्स होते हैं यहाँ पे पेयरिंग कंडीशंस में नहीं होते. फिन्स क्या होते हैं? अनपेयर्ड. अनपेयर्ड इन कंडीशंस में क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पेयरिंग कंडीशंस में नहीं होते हैं. जबकि फिशेस में क्या होते हैं? पेयर्ड इन कंडीशंस. यहाँ पे कंडीशंस में क्या होते हैं? पेयर होते हैं फिशेस. यहाँ पे पेयरिंग कंडीशंस होती ही नहीं है, फिन्स भी पेयर में नहीं होते हैं. राइट. अब ये जो पेयर लिखा है मैंने, ये पेयर्ड कंडीशंस के लिए ही लिखा है. पेयर इज फॉर पेयर्ड कंडीशंस. साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि एगनेथोस्टोमेटा की क्लासेस है, तो देयर इज नो पेयर्ड कंडीशंस. देयर इज नो पेयर्ड कंडीशंस. लाइक इज नोस्ट्रिल 1 होता है, नोस्ट्रिल 1, गोनेड्स 1. गोनेड्स भी 1 होता है बच्चों. एक मेल होगा तो उसमें टेस्ट, जो मेल होगा उसमें टेस्टिस 1 होगी, जो फीमेल होगी उसमें ओवरी 1 होगी. नोस्ट्रिल भी 1 होता है. कितना अनोखा है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. फिशेस में क्या होते हैं? देयर आर पेयर्ड कंडीशंस. यहाँ पे पेयर्ड कंडीशन से स्टार्ट हो जाती है. नोस्ट्रिल क्या है? 2 होते हैं. गोनेड्स क्या होते हैं? 2 होते हैं. और बच्चों यहीं से पेयर्ड कंडीशंस में हम यहाँ एक और लिख सकते हैं, गोनोडक्ट. गोनेड्स के नीचे ही लिख लेना गोनोडक्ट. गोनोडक्ट इनमें एब्सेंट होती है बच्चों, जबकि फिशेस में प्रेजेंट होती है. यहां से हम लोगों ने पता लगा लिया इतनी सारी चीजें. 5 चीजें हैं जो एक्सोस्केलेटन डिफरेंस हमने पता लगा लिया. बॉडी की शेप से पता लगा लिया. इनकी एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल, तो टेल ही सिर्फ लैटरली कंप्रेस्ड होती है, जबकि फिशेस में पूरी बॉडी ही लैटरली कंप्रेस्ड होती है. फिश इसमें अनपेयर्ड कंडीशंस में होते हैं, इसमें पेयर्ड कंडीशंस में होते हैं. फिशेस में, इनमें जो पेयर्ड कंडीशंस है होती ही नहीं है किसी भी चीज़ में. नोस्ट्रिल भी 1 होता है, गोनेड्स भी 1 होते हैं, गोनोडक्ट तो एब्सेंट ही होती है, इसमें 2 होते हैं, गोनेड्स भी, और वो भी, और प्रेजेंट होती है इसमें गोनोडक्ट्स. तो बच्चों अब हमारा लास्ट का बचा गिफ्ट 2. रब करो. यस. हम लोगों को इतना पता चल गया कि फिशेस में सिमिलरिटी भी 2 चीज़ से हम एक साथ से ही लेके चल सकते हैं. उसमें एंडोस्केलेटन की सिमिलरिटीज होती है, कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेजिनस फिश से सिमिलरिटी मान सकते हो. लेकिन एक्सोस्केलेटन तो बिल्कुल ही अलग है इन एनिमल्स में. समझ रहे हो? एक्सोस्केलेटन तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इसलिए स्किन उनकी स्लिम होती है, चिकनी होती है. ट्रू फिशेस में एक्सोस्केलेटन होता है, उनमें तो स्केल्स टाइप में होता है. स्केल्स का एक्सोस्केलेटन तो कितना फेमस है फिशेस का, तभी तो इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन वाली फिशेस होती है. नहीं देखिए ना, हम लोगों ने एक्वेरियम में भी देखते हैं, कुछ तो खाते भी हैं. अच्छा जी, अब आती है गिफ्ट 2. बच्चों गिफ्ट का मतलब है गिल, तो गिल्स 2 क्यों लिखा मैंने? 5th वन है गिल 2 इज लिखा. 1 इज फॉर गिल एंड सेकेंड 1 इज फॉर गिल स्लिट्स. ठीक है. 6th 1 इज फॉर गिल स्लिट्स.
गिल्स में क्या करना है बच्चों, एक्चुअली इनके गिल्स अलग होते हैं, इनके गिल्स अलग होते हैं। These animals have internal gills means gills are inside pouch, पेयर पाउच। गिल्स तो पेयर्स में ही होते हैं। गिल्स के लिए लिख लेती हूँ, गिल्स पेयर कंडीशंस में होते हैं, वैसे पेयरिंग कंडीशंस नहीं होती बट गिल्स की होती है। एनिमल्स हैव गिल्स, वो का मतलब क्या होता है कि गिल्स, इनमें इंटरनल गिल्स होते हैं, गिल्स पाउच में होते हैं, बॉडी के अंदर पाउचेस बने होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं, राइट। जबकि ट्रू फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स आर एक्सटर्नल, का मतलब है नो गिल पाउच। राइट, फिशेज में गिल पाउचेस नहीं होते। अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं इनमें गिल पाउचेस होते हैं, तो इस वजह से इन एनिमल्स के गिल्स को कुछ अलग नाम दिया होगा। यस बच्चे, इन एनिमल्स के गिल्स को अलग नाम दिया जाता है। इन्हें बोला जाता है मार्सुपियोब्रैंकियल गिल। ये जो इंटरनल गिल्स होते हैं, ऐसे गिल्स जो कि पाउचेस में पाए जाते हैं, पेयरिंग में होते हैं, पाउचेस होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर से गिल्स इनके दिखाई नहीं देते, फिशेस के दिखाई देते हैं। वो अलग बात है कि फिशेस में ओपरकुलम की कवरिंग होती है, वो पता चल जाएगा, लेकिन गिल्स होते हैं बाहर से, इनके पाउचेस में छिपे होते हैं गिल्स। और इनके जो पाउचेस है गिल की वजह से इनके गिल्स के नेम को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, मार्सुपियोब्रैंकियल्स गिल्स। मार्सुपियल समझते हो बच्चों, कंगारू में आगे हम पढ़ेंगे, मार्सुपिया का मतलब ही पाउच होता है, मार्सुपियोब्रैंकियल्स गिल्स होते हैं, राइट। अब गिल स्लिट से हमें पता लगाना है एक्चुअली क्या होते हैं। एक तो नंबर डिफरेंस है, दीज हैव 1 to 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। पहली बात तो ये है, किसी में 1 भी होता है। अब बच्चों थोड़ा सा थोड़ा दिमाग चलाओ कि क्या ये सिर्फ एनिमल्स में एक गिल स्लिट्स कैसे होगा। किसी एनिमल्स में क्या होता है कि गिल्स तो अंदर ज्यादा है, 16 पेयर तक भी हैं जितने भी, लेकिन वो ओपनिंग बाहर सिर्फ एक है, तब वो गिल स्लिट्स 1 होगा। और 16 जबकि गिल स्लिट्स 16 ही अंदर गिल्स हैं, 16 ही बाहर ओपनिंग है। समझ रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि 1 to 16 कैसे गिल स्लिट्स होंगे भाई। अगर इसमें मान लें कि इस एनिमल्स में 7 गिल्स हैं तो 7 गिल स्लिट्स होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि किसी एनिमल्स में 7 गिल स्लिट्स है लेकिन ओपनिंग बाहर एक है, तो तब वहाँ पे 1। अलग अलग स्पीसीज भी तो होती है ना, हम लोगों को इतना डीपली नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना है कि क्यों ऐसा होता है। इतने सारे गिल स्लिट्स होते हैं इनमें। पहली बात तो ये है कि गिल स्लिट्स के नंबर डिफरेंस होते हैं। सेकेंडली शेप, हैव राउंड गिल स्लिट्स। लो भाई, ये बिल्कुल ही अलग है, पता है। जैसे कि ये मान लो कि ये एनिमल है, आगे हम इसके बारे में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। यहाँ से इनके फिन्स चले गए, यहाँ से इनके माउथ का चला गया। यहाँ पे जो गिल्स होते हैं बच्चों, इनकी जो ओपनिंग होती है वो ऐसे राउंड टाइप की होती है, समझ रहे हो। इससे पहले हमने जो प्रोटोकोडेट्स में पढ़े थे उसमें भी ऐसे नहीं थे वर्टिकल्स में, और फिशेज में भी नहीं होते हैं। फिशेज में क्या होते हैं, दीज गिल्स पढ़ ले, हाँ, दीज हैव 1 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती हैं फिशेज में, इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा कहाँ होते हैं फिशेज में गिल स्लिट्स, इससे ज़्यादा नहीं होती। पहली बात तो ये। सेकेंडली बात जो डिफरेंस होते हैं, गिल स्लिट्स आर वर्टिकल्स होते हैं। लाइक हम यहाँ से एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी फिश बना के चलते हैं बच्चों। हो क्या बात है मैम, ये तो हम बचपन से बना रहे हैं, आते हैं आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी आती है। बिल्कुल आती है बच्चों, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी बनानी आती है, लेकिन हमें यहाँ पे इसका गिल्स दिखाना है, सजा तो बाद में लेंगे। ये जो होता है ये वर्टिकल्स होता है, ऐसे, मतलब यहाँ से जो गिल स्लिट्स बना है वो इस तरह का होता है। ये स्लिट्स जो मैं आपको खाली स्लिट्स दिखाना चाह रही हूँ, इन एनिमल्स में राउंड टाइप का होता है।
ये एक अलग करेक्टरिस्टिक्स बात है बच्चों इसकी, और रियली में ये बहुत डिफरेंस बात है, क्योंकि साइक्लो देखो कितनी अजीब बात है, साइक्लो मतलब राउंड होता है, माउथ भी राउंड गिल स्लिट्स की ओपनिंग भी राउंड, मतलब जो भी ओपनिंग इस एनिमल्स की है भैया वो राउंड है। एनस का एरिया जो जाएगा वो राउंड, माउथ की ओपनिंग वो राउंड, गिल स्लिट्स की ओपनिंग वो राउंड इसीलिए साइक्लोस्टोमेटा दिया गया। सब कुछ साइक्लिक है, सारा सिस्टम इसका पूरा का पूरा साइक्लो है, गोल है ना। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि साइक्लो सिस्टम, इसका पूरा का सिस्टम गोल है, इसके स्लिट्स की ओपनिंग है वो भी गोल, माउथ भी गोल है ना, एरिया भी गोल, लेकिन फिशेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो डिफरेंस है, जस्ट थोड़ा सा फन भी रखना चाहिए ना, पढ़ाई करते वक्त हमें बोर नहीं होना है। तो दीज वर द डिफरेंस, हम लोगों को पता लग गए हैं कि जो बॉडी की डिवीजन होती है वो सेम है, हेड ट्रंक टेल, लेकिन बॉडी की शेप अलग है। ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ये लैटरली कंप्रेस्ड होते हैं, राइट। इसमें जो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है, फिशेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन एंडोस्केलेटन में सिमिलरिटी हो सकती है। कार्टिलेजिनस फिश से माने कार्टिलेजिनस होता है, फिन्स होते हैं, दोनों में ही फिन्स होते हैं, सिमिलरिटी भी है, लेकिन फिन्स में क्या होता है कि पेयर्ड कंडीशंस में नहीं है, ये डिफरेंस है। फिशेज में पेयर्ड कंडीशंस में होते हैं, इनमें तो पेयर कंडीशन किसी चीज़ में होती ही नहीं, बेचारे का नोस्ट्रिल भी वन होता है, राइट। इनके गोनाइड्स भी वन होते हैं, गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, लेकिन इनमें होती हैं पेयर कंडीशन। और गिफ्ट से हमें पता लगाना है, तो एक गिल्स के लिए और एक गिल स्लिट्स के लिए। गिल्स हमें पता लगाना है कि इनके इंटरनल गिल्स होते हैं, कितना इंटरेस्टिंग बात है। आप किसी भी एनिमल्स में आगे जाके पढ़ोगे तो इंटरनल गिल्स आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट जब हम एम्फीबियंस आएंगे किसी में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, गिल्स बाहर ही लहरा रहे होते हैं राइट लेकिन इनके इंटरनल गिल्स होते हैं, बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनका ये, इसीलिए इनको मार्सुपियोब्रैंकियल्स गिल्स भी कहा जाता है। फिशेज में ऐसे नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। सेकेंडली गिल स्लिट्स के नंबर कम होते हैं, ओपनिंग इनमें ज़्यादा होते हैं, 1 to 16 होते हैं, फिशेज में जाके कम हो जाते हैं। ऊपर से जो गिल स्लिट्स की शेप होती है इन एनिमल्स में राउंड होती है, जबकि फिशेज में लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, और ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक्स है। साइक्लोस्टोमेटा गोल गोल, सब कुछ गोल लेकिन आप प्लीज़ इस लेक्चर को देख के गोल मत हो जाना, इट वॉज जस्ट फॉर इंट्रो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, लेकिन हमें बोर नहीं होना, हमें ऐसी चीज़ को लर्न करना है कि साइक्लोस्टोमेटा जैसे ही दिमाग में जाए हमें पता चला उसकी पूरी फिल्म निकल के सामने आ जाए कि भैया उस एनिमल में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माई अदर वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल, फ्री है भाई, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, क्लासिफिकेशंस भी पढ़ेंगे और फिर देखते हैं इसके डायग्राम्स, वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।